25 फरवरी 2023 बिहार चल रहा था। गांव का नाम था बोरी। 26 फरवरी, हाँ बोरी। 25 फरवरी को हम लोग पलवली से सुबह सुबह निकले थे और रास्ते में आहार करके शाम दूसरे दिन सुबह बोरी गांव पहुंचे। बोरी से जिनपुर 16.5-17 किलोमीटर था। वहां शाही महाराजों के आहार हुए। आहार के बाद सामायिक और फिर दोपहर में प्रवचन। प्रवचन के बाद 4:30 बजे के आसपास हम लोग आए, देव वंदना की। और देव वंदना के बाद महाराज जी बोले कि आप लोग थोड़े आगे चलो, हम आ रहे हैं 2 मिनट। तो हम लोग पांचों महाराज आगे निकल गए और महाराज जी पीछे रुक गए। अब फिर 2 मिनट की जगह थोड़ा सा कुछ किसी से चर्चा करने लगे तो 2-3 मिनट और लेट हो गए। उस बीच में हम लोग आगे बढ़ते चले गए और महाराज जी में और हम लोगों में, हम 2 महाराज थे, निष्प्रिया सागर जी और हम। तो हम लोग महाराज जी से करीब करीब 5 किलोमीटर आगे थे और बाकी 3 महाराज महाराज जी से 2-2.25 किलोमीटर आगे हो गए थे। अब महाराज जी चल रहे थे, अपने बिल्कुल साइड से चल रहे थे और रोड भी कोई सिंगल रोड नहीं थी, अच्छी डबल रोड थी और सुनसान रोड थी, बिल्कुल सुनसान। यानी इक्का दुक्का गाड़ी आ रही थी। ये नहीं कि वहां भीड़ भाड़ ज्यादा हो या ट्रैफिक ज्यादा हो, इस कारण से कुछ हुआ हो। तो महाराज जी के साथ में 2-3-4 लड़के थे और एक छोटा सा बच्चा, जो घटना घटी उसके 2 मिनट पहले इस तरफ चल रहा था और वो उधर से इधर आया, इस तरफ आया और महाराज जी, एक लड़का इस तरफ, एक लड़का इस तरफ और वो लड़का छोटा वाला इधर, ये जो चल रहे। पीछे से 2 मोटरसाइकिल वाले आ रहे थे और वो अपनी, आजकल सेल्फी चलती है, तो अपनी सेल्फी निकाल रहे थे और उनका बैलेंस बिगड़ता है और अच्छी स्पीड में गाड़ी थी दोनों की, 2 मोटरसाइकिल और दोनों की दोनों गाड़ियां। अब वो क्या हुआ, स्लिप, क्योंकि पीछे से किसी ने देखा नहीं क्या हो रहा है, और दोनों गाड़ियां आकर के जब टकराई तो महाराज जी, एक गाड़ी का हैंडल महाराज जी के पैर से टकराया और दूसरे का उस लड़के के पैर से टकराया और एकदम महाराज जी कम से कम 1.5 से 2 फुट नीचे कुछ के और फिर दोबारा उसी के ऊपर गिरे। ये तो अपन ने देखा नहीं कि तो सुना बता रहे। अब हम लोगों को कुछ पता नहीं है और इतनी जोर से कि महाराज जी को 5 फ्रैक्चर। 5 फ्रैक्चर कहाँ? एक पैर में 3 जगह, दूसरे पैर के अंगूठे में और तीसरे यानी यहाँ कंधे का और यहाँ माथे में कट लग गया। तो वहां से खून बह रहा, यहाँ से खून बह रहा, पूरे पीठ, हाथ, पैर सब छिलछिला। और अब एक मोटरसाइकिल वाले ने आकर के हम लोगों से कहा कि महाराज जी आपके साथ वाले महाराज जी का एक्सीडेंट हो गया पीछे। तो हम निष्प्रिया सागर जी, हम दोनों और हमारे साथ में 2-3 लड़के हमारे साथ भी थे।
तो हमने एक लड़के को बचाया अपने पास और बाकी दो लड़कों से कहा कि तुम कोई की गाड़ी पे बैठो और पीछे जाओ जल्दी से। उनको भेजा। जब तक वो जो लड़का गिरा था वो बेहोश हो गया था, मगर महाराज जी होश में थे। तो अब लोग पहले महाराज जी को देख रहे हैं, तो महाराज जी ने देखो खुद की इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी पहले सबसे पहले ये कहा कि पहले इसको लेके जाओ अस्पताल, क्योंकि हम तो होश में हैं, ये बेहोश है, कहीं और गड़बड़ न हो जाए। तो जो साथ में थे उनको तो महाराज जी ने उस लड़के के साथ भेज दिया और वहीं बगल में एक पानी की वो थी, पानी जो होता है ना फिल्टर, तो वहां पे तो उसमें से एक कुर्सी लाके महाराज जी को कुर्सी पे बैठा दिया। जब तक 10-20 मिनट हम लोग 1 किलोमीटर आगे बढ़े तो उसमें 10 मिनट तो लगेंगे आने में, और फिर जब एकदम घबराहट हो जाती है तो स्पीड भी नहीं बढ़ता, क्योंकि अंदर से घबराहट कैसे क्या हो गया क्या करेंगे। उसके बाद जब हम वहां पहुंचे तो वो लड़का तो था ही नहीं, वो तो उसको तो भेज ही दिया था। अब महाराज जी जब बैठे थे उस कुर्सी पे तो अपने उस पैर को ऐसे हाथ में लिए बैठे थे, एक पैर नीचे लटका था और एक में ऐसे, तो बीच का जो हिस्सा था ना वो ऐसा हो गया था, मुड़ गया ऐसा, बीच में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ हड्डी है ही नहीं, मुड़ गया। मगर महाराज जी बैठे। अब देखते ही साथ हम तो कुछ होश ही नहीं रहा, हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। फिर 2-5 मिनट बाद अपने आप को संभाला पहले तो, फिर हमने पूछा तो मिस्टर साहब जी कहते हैं पहले अपन एक काम करते हैं, पीछे ले चलते हैं थोड़ा सा, जहाँ अभी धूप में बैठे थे थोड़ी सी बस चद्दर की छाए के उधर ले चलते हैं, क्योंकि ठीक वहां उठा के कुर्सी लेके गए हम वहां एक, अब क्या करें थोड़ा सा लेटा दें, तो तखत मगज कुछ था नहीं, पलंग था, वो जो चद्दर वाला पलंग होता है ना जिसमें बीच बीच में गद्दे भी होते हैं, डिजाइन बनी होती है, हाँ पत्ती वाला, उस पे लिटाए। अब वो वैसे ही तो सब जगह छिल गए, अब कैसे लिटाएं, तो जैसे तैसे लिटा दिया। इतने में वो कुछ बच्चे जो पीछे चले गए थे, और खबर तो हो ही गई सब जगह, तो वो ही बात 1.25-2 किलोमीटर ही तो होगा, वहां से कुछ डॉक्टर को लेकर के आ गए एक जन मोटरसाइकिल से, तो तुमने तत्काल उस पर जो छिल गए थे तो चिंचल वगैरह जो भी लगाया, अंगूठे में से खून बंद ही नहीं हो रहा था, अंगूठे का बंद तो हालांकि खून 2 दिन बाद हुआ है, 2 दिन तक अंगूठे में से खून बहता रहा, यानी इतना ज्यादा वो था। फिर उसके बाद अब क्या करें, अब अभी हमें 14.5 किलोमीटर और चलना है। अच्छा पीछे हमने पूछा कि पूरी गांव में एक्सरे मशीन वगैरह, महाराज जी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, या तो परमणी जाना पड़ेगा या फिर जिंतूर जाना पड़ेगा, और जिंतूर था 14.5 किलोमीटर, परमणी था करीब 25 किलोमीटर के आसपास। तो हमने तो भैया अपन तो जिंतूर ही चलो। अब कैसे लेके चलेंगे, तो जो लड़के जब तक तो 25-30 लड़के इकट्ठे हुए थे, कुछ जिंतूर से आ गए थे, कुछ सपोरी से भी आ गए थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी अपन तो मैं पलंग ही लेके चलते हैं, और वो पलंग का वजन होगा कम से कम 70-80 किलो, तो किसान ताकत होता हो। अब उसको महाराज जी को लिटा के उसी को उठा करके बच्चों ने ले जाना चालू किया। इसी बीच में एक स्टेचर लेकर के आ गए, वो फिर उसमें लिटाया और भगना चालू कर दिया। अब बीच में सब तरह के लोग मिलते हैं, कोई कहता है यहीं रुक जाओ, कोई कहता आगे चलो, क्या करें समझ में नहीं आ रहा कुछ। अच्छा हम सब छोटे छोटे
क्योंकि महाराज जी बड़े थे हम सब तो छोटे थे। फिर उसी बीच में अब खबर कहाँ तक पहुंच गई, आचार्य जी के पास भी पहुंच गई। वीर सागर जी महाराज जी हिंगोली में थे, उनके पास भी खबर पहुंची, तो उनके पास से फिर समाचार आए क्या हो गया। तो हमने कहा ऐसी ऐसी बात है महाराज जी, हम लोगों को कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा, अब क्या करें। तो महाराज जी का ने कहा तुम सीधे जंतु जाओ, कोई की मत सुनो। क्यों? क्योंकि वही कुछ हो सकता है, रास्ते में क्या करोगे आप। एक महाराज जी थोड़े से घबरा रहे, अरे भैया रात हो जाएगी तो रात में कहाँ चलेंगे। हमने कहा तुम भैया शांत रहो, हाँ अगर रात हो जाएगी, अगर 10-15 मिनट की रात हो भी जाएगी, लेट हो भी जाएंगे, तो बाद में गुरुजी से प्रायश्चित ले लेंगे, मगर अपन रात में कहाँ रोके महाराज जी को। सबसे बड़ी बात तो ये। और फिर फ्रैक्चर अपन को स्पष्ट दिख रहा है कि वो है ही ऐसा, बिल्कुल ऐसा हो गया था। नीचे वाला हिस्सा अपनी एड़ी के नीचे ऊपर से थोड़ा सा, एड़ी से थोड़े ऊपर वाला हिस्सा तो ऐसे हिल रहा था, इसमें कोई हड्डी है ही नहीं है। ऐसे में कहाँ रोके। और वहां पे ऐसा स्थान भी नहीं था। जो भी मिल रही थी वो कैसी, जो नेट होती है ना, हरी वाली नेट, उसकी गन्ने की दुकान है, गन्ने के रस की दुकान है मिल रही थी। उनमें रात में फरवरी के महीने में कहाँ रोके। हमने जसप्रसाद आगे जी और हमने कहा कि अपन को किसी की नहीं सुनना, जो होगा सो देखा जाएगा, जितनी डांट करेगी प्रायश्चित मिलेगा वो सब लेंगे, मगर चलो अपन तो सीधे। और हम लोग पहुंच गए 7:15 बजे के आसपास हम लोग पहुंचे। जबकि हाँ तो 20-25 मिनट ही हम लोगों को, हालांकि पीछे से हमने गाड़ी लगा दी थी तो उसको गुजारा करके जा रहे थे, सब कुछ था, मगर फिर भी 15-20 मिनट तो लेट हो गए हम लोग। पहुंचे, पहुंचने के बाद वहाँ एक्सरा हुआ, तो एक्सरा में पाया गया कि 5 जगह फ्रैक्चर है। अब उनने पिंचोटा वगैरह बांध बूंद के तैयार करके और आ गए। बगल में ही अस्पताल के जस्ट बगल में ही एक विधायक का बंगला था। विधायक ने, जबकि विधायक वहां नहीं था, मगर उसने तत्काल अपना कमरा मकान खाली करवाया और हम लोगों को दे दिया। सुबह और रात में जैसे ही महाराज जी आए तो हम तो सोच रहे थे कि अब सो जाएंगे महाराज जी, मगर देखो इतनी तकलीफ में भी आने के बाद महाराज जी कहते हैं पहले हमें प्रतिक्रमण कराओ, यानी अपने आवश्यकों के प्रति सजग। तो महाराज जी, क्योंकि हमने तो कर लिया था, हम अंदर नहीं गए थे हॉस्पिटल में, हम बाहर ही कर गए। हाँ वो एक्सरा होता है, तो वहाँ एक्सरा वाली, तो हम तो गए नहीं थे, तो हमने बाहर ये सब हमने अपनी सामायिक भी कर ली। जब तक 1.5-2 घंटे लगते हैं उसमें सब सेट करने में। आए उसके बाद फिर महाराज जी को प्रतिक्रमण सुनाया। फिर प्रतिक्रमण के बाद महाराज जी ने सामायिक की अपनी, और फिर सामायिक के बाद अब जैसे फ्री हुई तो हमने कहा दर्द तो हो ही रहा था, तो हमने कहा थोड़ी सी नींद लग जाए, तो बस हम थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे सहला रहे थे कि थोड़ी सी नींद आए। तो जैसे ही नींद में एकदम थोड़ा बहुत अब पैर हो ही जाता है इधर उधर, तो ऐसा झटका सा लगता था कि 5-10 सेकंड के लिए चक्कर सा आ जाता था। सुबह वहां से जब रात में ही आचार्य जी के पास से समाचार पहुंचा होगा डॉक्टर सुभाष जी सहाय के पास, और वो बेचारे रात में ही दोनों पति पत्नी जैसी तैसे जो भी जगह मिली, ट्रेन में नहीं मिली, जैसे आए और सुबह 6 बजे, 5:30-6 बजे के बीच में हम लोगों के बीच में उपस्थित हो गए। और वहां पहुंचे, फिर जाकर के हमने सब देखा लगा।
और उसी बीच में महाराज जी ने उनसे कहा, शायद अभी एक दिन सुनाया था महाराज जी ने कि डॉक्टर साहब आए तो हमने कहा कि आज हम उपवास करना चाहते हैं। अब डॉक्टर साहब ने तो नहीं, उपवास तो नहीं करना, उपवास के लिए मना कर दिया। और फिर जब महाराज जी नहीं मान रहे थे तो फिर डॉक्टर साहब ने वहां पर आचार्य के पास स्वप्निल सिंघई, जो कि पूर्णाई के प्रिंसिपल हैं, जबलपुर पूर्णाई के प्रिंसिपल हैं, वो आचार्य के पास थे। तो हमने डॉक्टर सुभाष ने स्वप्निल जी को फोन लगाया और उनसे कहा कि आप आचार्य से पूछो, महाराज जी सुन नहीं रहे कोई की और उपवास की बात कर रहे हैं, तो आचार्य से बोलो कि वो बोले कि नहीं, आहार को उठना है। तो वहां से फिर आचार्य के पास से खबर आई, स्वप्निल जी ने बोला कि आचार्य जी का सख्त आदेश है कि आपको आहार करना ही है, जैसे भी हो वैसे। तो डॉक्टर साहब ने कह दिया था कि खड़े करने की जवाबदारी मेरी है, खड़ा मैं कर लूंगा, बस आप तो आशीर्वाद दो कि आहार करें। आहार जैसे तैसे 5 या 7 मिनट मुश्किल खड़ा करके और थोड़ा बहुत लिक्विड वगैरह जो भी। अब जे आप फ्रैक्चर यहाँ कंधे पे, अब जी कैसे करें, अंजलि कैसे बनाए? तो अंजलि बनाई तो ऐसी नहीं, फिर ऐसी अंजलि बनाई महाराज जी ने। और अब ये तीसरी अंजलि में कितना पानी आया, वो जैसे तैसे थोड़ा बहुत लेकर के पहुंचे हुआ और आहार के 10 मिनट बाद ही पूरी की पूरी उल्टी हो गई। अब जैसे ही फिर दोबारा से समाचार भेजा आचार्य के पास, आचार्य पूरी उल्टी हो गई। आचार्य तो बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हाँ, आचार्य कहते बहुत अच्छा हुआ, यानी जितना भी विकार था अंदर वो अब पूरा का पूरा बाहर निकल गया, अब कल से कुछ नहीं होगा। और फिर इसके बाद अब डॉक्टर साहब ने 2 दिन में 6 पट्टे चेंज किए, 2 दिन में 6 पट्टे चेंज किए, क्योंकि पहले ऊपर तक लगाया, फिर उसमें बहुत तकलीफ तो वो काट के फिर नीचे तक लगाया, यानी पूरी ऐसी व्यवस्था करते गए वो कि कुछ पूछो। और फिर बाद में अब हमने कहा आचार्य के पास गई, डॉक्टर साहब जब थे तो वो स्वप्निल जी आचार्य के पास बैठे थे, तो हमने कहा आचार्य जी हम 500 के 5 बहुत छोटे हैं, इसलिए आप कोई बड़े महाराज जी को भिजवा दो, क्योंकि हम लोगों की सुनते नहीं है, अब हम छोटे हैं कहाँ तक बोलेंगे, थोड़ी सी आंख दिखा देते हैं, डांट देते हैं तो बोल नहीं पाते कुछ। तो अगर बड़े महाराज जी आ जाएंगे तो वैयावृत्ति करने में थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगा उनका। अच्छा इसने कहा हाँ ठीक, चिंता मत करो, मैं व्यवस्था कर देता हूँ। और वीर सागर जी महाराज हिंगोली में थे, वो करीब करीब 65-70 किलोमीटर हो, जितना भी हो। 27 तारीख को आहार करके वीर विशाल सागर जी, धवल सागर जी और एक छल्लक जी, इन तीनों ने 1 बजे ही जैसे गुरु जी का संकेत मिला और 1 बजे ही विहार कर दिया उन्होंने। और 1 तारीख को हम लोगों के पास पहुंचा, 28 की महीना था, 1 तारीख को हम लोग सुबह सुबह पहुंचे जिंतु नेमगिरी, क्योंकि जहां हम विधायक के मकान में रुके थे वहां से 5.5 किलोमीटर दूर था क्षेत्र, और 5.5 किलोमीटर की हम काय पे ले गए, वही स्टेशन पे और काय पे ले जाते। तो अब चलते में कितनी बार दर्द सहन किया वो तो महाराज जी जाने, क्योंकि कभी गड्ढा आ गया, कभी कुछ आ गया, रोड हाँ सब रोडें ऐसी, कितनी बार वो दर्द जो था वो सब महाराज जी ने सहन किया, हमने तो कुछ नहीं किया, हम क्या कर रहे थे। और फिर 3 तारीख को क्या हो, वीर सागर जी महाराज जी 2 दिन लेट आए, क्यों?
क्योंकि उत्कृष्ट सागर जी महाराज का उपवास था उस दिन, जिस दिन समाचार पहुंचा था। उपवास में कैसे विहार कराएं, और 84 साल के महाराज, मगर वो भी 3 तारीख को वहां पहुंच गए। और जब महाराज जी वहां पहुंच गए तो हम लोग निश्चिंत हो गए। क्यों? क्योंकि अपने से बड़े 3 पहुंच गए और एक उम्र में बड़े पहुंच गए। तो अब हम लोग तो निश्चिंत हो गए। फिर उसके बाद वीर सागर जी महाराज जी वहां करीब करीब 1.25 महीने, 1.5 महीने पूरे, 3 तारीख को पहुंचे थे और 17 फरवरी को उनका 17 अप्रैल को उनका बिहार हुआ। तो 1.5 महीने फिर उनने हम सब लोगों का सहयोग किया। और हम तो वहां तो बाहर से सहयोग करते थे, मगर दर्द तो पूरा का पूरा महाराज जी को सहन करना पड़ता था। और सब फिर जिस दिन हम लोग 1 तारीख को पहुंचे, हाँ थोड़ी सी को और बता दें। अब जिनने नैनगिरी देखा है किसी ने, इतने छोटे छोटे से दरवाजे हैं, है ना पहाड़ पर। अब मानस्तंभ भी हम लोगों ने सबने दर्शन किए, महाराज जी ने भी दर्शन किए। अब महाराज जी कहते हैं कि यहाँ तक तो आ गए, कम से कम एक बार नीचे को हमें और ले चलो। हमने कहा महाराज जी इतनी छोटी छोटे दरवाजे और पूरा ये सब ऐसी स्थिति कैसे ले चलेंगे? फिर जो भी भगवान से महाराज जी ने कहा वो जाने, मगर वो तात्या भैया और ब्रह्मचारी विपुल ये दोनों थे। तो फिर तात्या भैया कहने लगी ठीक है महाराज जी कोशिश करते हैं। और फिर बस एक पैर वो प्लास्टर तो चढ़ा ही था, तो एक पैर नीचे से पकड़ा तात्या भैया ने, सारे और कोई तो थे नहीं वहां पे, और पीछे से वो विपुल भैया ने ऐसे उठाया गोदी में और धीरे धीरे ले गए। और फिर उसके बाद एक महाराज जी पीछे लगाते गए, महाराज जी खसक खसक के पूरी वंदना की। यानी वहां गुफा में शांतिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, ये 3 तो अंदर, नीचे ऊपर महावीर भगवान की वेदी और आदिनाथ भगवान की वेदी। और फिर वहां से आके जो एक मानस्तंभ, और फिर उसके बाद बाहुबली भगवान, पूरे दर्शन किए। और नीचे बैठ के नेमिनाथ भगवान की शांति धारणा भी बोली। और फिर उसके बाद बस उन नेमिनाथ भगवान का ही और पार्श्वनाथ और शांतिनाथ भगवान का चमत्कार रहा कि जब यानी ऐसी स्थिति वाला वो लड़का 3 महीने बाद उठ के खड़ा हो पाया था, मगर महाराज जी 1.5 महीने बाद ही वॉकर से चलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, पूरी घटना हो गई। समय आज बहुत ज्यादा हो गया।